आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और क्लास 10th में जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, जिसे आप स्टैट्स भी कहते हैं। तो आइए सांख्यिकी की अगली क्लास में, मतलब आज की क्लास में, स्टैट्स की आज की क्लास में जो भी सवाल हमको करने हैं, बिना टाइम खराब किए हम सीधे सवालों पर अपने चलते हैं। और जहां पर हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, आज की क्लास में जो टॉपिक हमको शुरू करना है, सांख्यिकी के अंदर जो टॉपिक हमको लेना है उसका नाम है माध्य ज्ञात करने की लघु विधि, यानी कि शॉर्टकट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द मीन। ठीक है, अगर आपको जो समांतर माध्य अभी तक आप निकालते चले आए हैं, समांतर माध्य को आप क्या कहते थे? एक्स बार कहा करते थे। और एक्स बार की जो वैल्यू होती थी वो हम कैसे निकालते थे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ऐसे निकाला करते थे आप। इस फॉर्मूले से जो आप एक्स बार निकालते थे यानी समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालते थे, इस मेथड के अलावा एक और मेथड है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसको अप्लाई करके कैलकुलेशंस में कभी कुछ कमी आपको मिल सकती है। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेशंस में वाइज आपका सवाल थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक, सिर्फ इसलिए इस मेथड को यूज किया जाएगा, बाकी क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं होगा। सवाल वही सारे होंगे। जिन सवालों को अभी तक, जिन क्वेश्चंस को आपने अभी तक पिछले मेथड से सॉल्व किया है, उन्हीं क्वेश्चंस को आप लघु विधि से भी सॉल्व करेंगे। जिनको आप लघु विधि यानी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, उनको आप पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आपको दिख सकता है। ये जो मेथड है, इससे आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी लगेगी शायद करने में, और जो पहले वाला फॉर्मूला है उसमें कहीं कहीं पर कैलकुलेशन बहुत कठिन, बहुत बड़ी बड़ी हो जाया करती थी। ठीक है, तो क्या करते हैं इस मेथड में, क्या किया जाता है ये देखते हैं। देखिए, सिर्फ आपको 2 लाइनें समझनी है नई, बाकी सारी कहानी वही है जो पहले थी। क्या हुआ करता था, एक आपको टेबल दे रखी होगी जैसे अभी तक दी होती थी। इस टेबल में क्या होगा, x की कुछ वैल्यूज होंगी जिनको आप x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, जितनी भी हैं 5, 6, 7, 8 गिनतियों में होंगी। तो x की कुछ वैल्यूज होंगी, यानी जो पद होंगे वो क्या होंगे? x, उनको x आप मानते थे। और उसके बाद बारंबारताएं, ये जो x की जो वैल्यूज हैं इनकी बारंबारताएं भी दे रखी होती थी, आपको फ्रीक्वेंसीज दी जाती थी। तो बारंबारताएं जो होंगी उनको आप क्या कह देते थे? f। ठीक, फिर उसके बाद हम x और f का मल्टीप्लाई करके fx निकाल लेते थे, और सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f फॉर्मूला लगाकर x बार की वैल्यू निकाल लेते थे। अब भी सवाल आपको वैसा ही दिया गया होगा, x की वैल्यूज दे रखी होंगी, फ्रीक्वेंसीज बारंबारताएं यानी कि f की वैल्यूज दे रखी होंगी, और आपको इनका समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालना होगा। कैसे निकालेंगे समझिएगा। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि लघु विधि से निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, इस बात को समझिएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा। x के जितने मान होंगे, जितनी भी वैल्यूज x की दे रखी होंगी, उन सारी की सारी वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को, किसी भी एक को, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल आजाद हैं, किसी को भी मान सकते हैं जो बताने जा रहा हूं मैं। x की जितनी वैल्यूज हैं उनमें से किसी एक वैल्यू को आप कैपिटल A मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कैपिटल A मान लेंगे। और इस कैपिटल A को कहा जाता है कल्पित माध्य। क्या कहेंगे? कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, कल्पित माध्य। x की जितनी वैल्यू सवाल में दे रखी है उनमें से किसी एक वैल्यू को आप कैपिटल A मान लेंगे। वो वैल्यू लगभग बीच की होनी चाहिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर वाली मान लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे ऊपर वाली मान लेंगे तो आपका लघु विधि लगाने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि लघु विधि हम लगा ही इसलिए रहते हैं कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। लेकिन जब बिल्कुल ऊपर वाला अगर ये नंबर आप मान लें तो कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, इतना सा फर्क आएगा 0.1%। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि लगभग बीच का टर्म जो हो या बीच के आसपास का जो हो उसको आप कल्पित माध्य A माना करिए। बाकी मानिए आप किसी को भी, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल मतलब क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। तो कोशिश करेंगे कि x की जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें लगभग बीच या बीच के आसपास के किसी टर्म को हम कैपिटल A मान लेंगे, जिसे आप कल्पित माध्य कहेंगे। कैपिटल A जब उसको हम मान लेंगे तो अब एक नई चीज आपको निकालनी पड़ेगी जिसे आप D कहेंगे। एक नया कॉलम आपको बनाना पड़ेगा जिसे आप क्या कहेंगे? जिसे आप कहेंगे D।
क्या कहेंगे, डी। और डी जो है वो आपका निकलेगा x माइनस ए से। जैसे जैसे आप x माइनस ए करते जाएंगे आपको हर एलिमेंट के लिए d मिलता चला जाएगा। x माइनस ए का मतलब क्या है कि x की प्रत्येक वैल्यू में से a आपको माइनस करना है। जब x1 में से a माइनस करेंगे तो x1 के सामने वाला d मिल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x1 माइनस ए। जब x2 में से a माइनस करेंगे तो आपको x2 माइनस ए वाला d मिल जाएगा, मतलब x2 के सामने वाला d मिल जाएगा। जब x3 में से a माइनस करेंगे तो आपको x3 के सामने वाला d मिल जाएगा। x4 के सामने वाला, x4 में से d माइनस करेंगे, x4 में से a माइनस करेंगे तो आपको x4 के सामने वाला d मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर जितने x हैं, जितने f हैं, उतने आपको d मिल जाएंगे। बात समझ में आई? प्रोसीजर मैं बता रहा हूं इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। x की जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं उनमें से किसी एक वैल्यू को आप कैपिटल A मान लेंगे। इस कैपिटल A को बारी बारी से x के हर वैल्यू में से आप घटाते चले जाइए। x1 माइनस ए करेंगे तो x1 के सामने वाला d मिलेगा, d का एक नया कॉलम बनाएंगे। x2 माइनस ए करेंगे तो x2 के सामने वाला d मिलेगा। x3 माइनस ए करेंगे तो x3 के सामने वाला d मिलेगा। इस तरीके से जितने x हैं, जितने f हैं, उतने ही d मिल जाएंगे आपको। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए अपना, f और d का मल्टीप्लाई हुआ है तो f इंटू डी, f इंटू डी, f इंटू डी, f इंटू डी, f इंटू डी करते चले जाएंगे। जैसे अभी तक f इंटू एक्स करते थे, अब f इंटू एक्स नहीं करेंगे, अब f इंटू डी करेंगे। एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी निकालते चले जाएंगे और फिर जितने एफ डी आए हैं सबको जोड़ देंगे आप। जैसे एफ एक्स को जोड़ते थे वैसे एफ डी को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, सिग्मा एफ डी आपको मिल गया। सारे एफ जोड़ लेंगे पहले की तरीके से, सिग्मा एफ मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जहां फॉर्मूला क्या लिखा गया, x बार यानी समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य जो कि आपने माना है a, उसकी वैल्यू रखेंगे प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। बस सिग्मा एफ डी की वैल्यू रख दीजिए जो आपने टेबल से निकाली है और सिग्मा एफ की वैल्यू रख दीजिए जो आपने टेबल में निकाली है। जो आएगा वही आपका समांतर माध्य हो जाएगा, बाकी कोई फर्क है नहीं इसमें। ठीक, आसान सी चीज है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, एक सवाल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस तरीके से यूज किया जाएगा इसको। देखिए, वर्ग अंतराल दे रखे हैं तो पहले आपको x निकालना पड़ेगा, आप जानते हैं अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। वर्ग अंतराल जब आपको दिए होते हैं तो आप इसका मध्यमान निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं और वही होता है x। तो वर्ग अंतराल से x की वैल्यू निकालेंगे। f आपको दे रखा है, कहा गया है आपसे लघु विधि से आप माध्य निकालिए। माध्य निकालना है आपको कैसे, लघु विधि से। तो आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल के बाद मध्यमान यानी x लिखेंगे, x के बाद आप उसमें से किसी को a मानेंगे, a मान लेंगे तो d लिखेंगे। ठीक, और d के बाद आप क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे और बारंबारता के बाद fd लिखेंगे। तो कई सारे कॉलम्स हैं तो इसलिए हम क्या करें, हेडिंग डालना शुरू करिए यहां से। कितने, 1 2 3 4 5, ठीक, ये तो ज्यादा नहीं है। वर्ग अंतराल हो जाएगा, मध्यमान हो जाएगा जिसको आप x कहेंगे, माध्य विचलन हो जाएगा, जिसको आप d कहेंगे, जो कि बराबर होता है x माइनस ए के। बारंबारता हो जाएगी जिसको आप f कहेंगे और फिर f डॉट डी हो जाएगा अगला कॉलम। ठीक है, ये इतने कॉलम्स हो गए आपके, इसको आप ऐसे बना लीजिए। तीन दो 5, एक,
2, 3, 4, 5 और ये लास्ट, और इसको बना लीजिए ऐसे। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, ये मध्यमान हो गया, ये माध्य विचलन हो गया, ये बारंबारता हो गई, ठीक है। चलिए वैल्यूज रखें फटाफट। वैल्यूज क्या कहती हैं? वर्ग अंतराल आपका है 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, फिर बारंबारता आपकी कितनी दे रखी है? 16, 12, 10 और 12, 7। चलिए मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान क्या आएगा? 50 और 150 के बीच का नंबर क्या होगा? तो 50 और 150 को जोड़ेंगे 200 होगा, 200 का आधा 100, 100 मध्यमान हो जाएगा। फिर 150 और 250 के बीच का 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा और 500 होगा। ये मध्यमान आपका हो गया। आप समझते रहिएगा कि ये मेथड शुरू हो चुका है। ये मध्यमान आपने बीच की वैल्यू निकाली, वो मध्यमान है, मध्यमान ही x कहा जाता है। लघु विधि से अगर आपको सवाल लगाना है तो आपको बताया गया है कि जो x की वैल्यूज होती हैं उनमें से किसी एक को आप d मान लेंगे और d आप उसको a मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे, और a आप उसको मानेंगे जो बीच का हो या बीच के आसपास का हो। तो बीच के आसपास कौन सा है? बीचों बीच में देखिए कौन सा है आपका? 300। तो आप इसको क्या मान लेंगे? इसको आप मान लेंगे कैपिटल A। यहां लिखेंगे बाद में सोल्यूशन में, यहां इंडिकेट कर दीजिएगा इसमें। इसको हमने कैपिटल A मान लिया। जब इसको हमने कैपिटल A मान लिया तो अब इसको कैपिटल A मानने के बाद आप D निकाल सकते हैं। D का मतलब क्या होगा? x माइनस A, यानी हर x में से A घटाते चले जाइए, जो मिलेगा वो D होगा। तो 100 के मतलब x की जो पहली वैल्यू 100 है, 100 के सामने d कितना लिखा जाएगा? इसके लिए आप 100 में से a को घटा दीजिए, यानी 100 जो है वो x की वैल्यू है, उसमें से a को घटाना है आपको। तो 100 में से a को घटाएंगे, यानी 100 माइनस 300। 100 माइनस 300 कितना होगा? इसको लिखने की जरूरत नहीं है इतना। 100 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 200। फिर 200 के सामने वाली वैल्यू अगर चाहिए तो आप 200 में से एक को हटा दीजिए। तो 200 माइनस 300 यानी कि माइनस का 100।
इसके सामने वाली वैल्यू के लिए 300 में से 300 घटा दीजिए 0, 400 में से 300 गया 100 और 500 में से 300 गया 200। ठीक, सिर्फ इतना काम नया है इसमें, ये आपको डी मिल गया। और जब आपको डी मिल गया, एफ आपके पास पहले से है तो एफ डॉट डी निकाल सकते हैं आप। एफ और डी का मल्टीप्लाई करिए, देखिए वो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसको देख लीजिए। एफ डॉट डी जब करेंगे तो 16 का इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 16 दूनी 32, यानी कि माइनस का 3200, 1200 माइनस का ये 0 हो जाएगा, ये फिर से 1200 हो जाएगा प्लस का, और ये 1200 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 1400 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप इनका टोटल करिए। आपको सिग्मा एफ, देखिए ए की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, ए आपने मान लिया है। सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी, इनको जोड़ लीजिए, और सिग्मा एफ डी की जरूरत पड़ेगी, इनको जोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ ऐड करिए, कितना हो जाएगा सिग्मा एफ, 6 2 8 8 2 10 10 और 7 17, एक बचा, 1 2 3 4 5 57। सिग्मा एफ डी निकाल लीजिए। एफ डी के लिए देखिए, प्लस का 1200 और माइनस का 1200 कैंसिल हो गया। ठीक, माइनस का 3200 बचा और प्लस का 1400 बचा। 3200 में से 1400 जाएगा तो कितना बचेगा, 1800 बचेगा, वो भी माइनस का। माइनस का 1800 आपका सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये आपके पास सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ डी है, ए की वैल्यू है। लघु विधि से समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको आप फटाक से यूज कर लीजिए और बस आपका आ जाएगा आंसर। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो माना है आपने वो लिख लीजिए। माना कल्पित माध्य ए बराबर 300 है। लिखेंगे सारणी के अनुसार सिग्मा एफ की वैल्यू है 57 और सिग्मा एफ डी है माइनस का 1800। इसलिए माध्य एक्स बार बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का मतलब है 300 कल्पित माध्य जो आपने माना है, सिग्मा एफ डी का मतलब है माइनस का 1800 और सिग्मा एफ का मतलब है 57। मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 50 एलसीएम लेंगे, 57 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 सते 21, 2 बचा, 3 बचे 15, 15 और 2 17, माइनस का 1800 और अपान में 57। ठीक है, क्या आ जाएगा, 17,100 में से आप घटाएंगे 1800 तो 2 जीरो तो ऐसे ही रह गए। उसके बाद 1 में से 8 जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा, 3 चला बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा और बाकी आपका 1 बना रहा और अपान में 57। अब अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लीजिए, वरना फिर भाग करिए और पॉइंट में आंसर लेकर आइए।
तो जब आप इसको भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 268.24, 268.42। 57 से 100 ये 15,300 को जब आप भाग करेंगे तो 268.42 करके आएगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका समांतर माध्य होगा। इसको लिख लीजिए आप, और बस यही इसका सॉल्यूशन, कल्पित माध्य से। बस इतना आसान सा सवाल है। लिखिए फटाफट। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल, शानदार क्वेश्चन है। जो पिछली क्लास थी उसका शायद लास्ट क्वेश्चन था, ये ऐसा ही था मतलब, और इसमें फिर से, तो इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। बढ़िया कॉन्सेप्ट है इस सवाल की। चलिए आइए देखिए क्या कर, लघु विधि से समांतर माध्य हमको निकालना है, जो कि हम जानते हैं निकालना ही है, ठीक बात है। अब उसके बाद टेबल जो है वो क्या दे रखी है, देखिए विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। विद्यार्थियों की संख्या का मतलब है आपको f की वैल्यू दे रखी है, यानी कि बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। और कैसे विद्यार्थियों की संख्या है, जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं उनकी संख्या आपको दे रखी है। यानी विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको दिए गए हैं, और प्राप्तांक कितने प्राप्तांक कौन विद्यार्थी पाया है उनकी संख्या भी नीचे दे रखी है। तो जो संख्या है वो बारंबारता है, और जो प्राप्तांक है वो x की वैल्यू आएगी। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है आपको x की। कुछ तरीके से, कुछ एक टेक्निक से वैल्यू दे रखी है, वहां से आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है पहले, जो कि आप पिछले सवाल में एक बार कर, मतलब पिछली क्लास के एक क्वेश्चन में आप कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आइए उसी को दोहराते हैं दोबारा से। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहली प्राप्तांक है, तो प्राप्तांकों के वर्गंतराल की एक टेबल बनाएंगे। वर्गंतराल, और किसके वर्गंतराल, वो भी कितने हैं, 3, 3, 6, 2, 8 है। तो आपको जगह जो है ज्यादा चाहिए। वर्गंतराल वो भी किसके, प्राप्तांकों के। पहले तो ये लाइनें खींच लीजिए आप। आठ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वर्गंतराल हो गए। वर्गंतराल के बाद अगला कॉलम आएगा मध्यमान का।
जिसे आप x कहेंगे। उसका अगला कॉलम आएगा विचलन का, जिसे आप d कहेंगे। उसके बाद अगला कॉलम आएगा बारंबारता का, जिसे आप f कहेंगे। और उसके बाद अगला कॉलम आएगा f डॉट d का। ठीक है, चलिए अब जरा हम वर्गंतरालों को समझें। वर्गंतराल देखिए हमको नहीं दे रखे हैं, तो वर्गंतराल हमको पहले बनाने पड़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, 20 से कम जितने बच्चों के नंबर हैं उनकी संख्या 16 है। तो 20 से कम नंबरों का मतलब क्या है? 20 से कम में 20 भी हो सकते हैं, 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे करके 0 तक भी हो सकते हैं। 20 से कम का मतलब सीधा सीधा है कितने? 20 से कम नंबर जितने बच्चों के हैं वो 16 हैं। तो 20 से कम नंबर का मतलब यह है कि 0 से 20 के बीच में जिन बच्चों के नंबर हैं उनकी संख्या कितनी है? 16। बात समझ रहे हैं? 0 से लेकर 20 नंबर जितने बच्चों के हैं, 0 से 20 तक जितने बच्चों के नंबर हैं उनकी संख्या है 16। कितनी संख्या है? 16। बात क्लियर? अब अगली बात समझिएगा, इस बात को लिखे रहिएगा अलग जरा। यहां पे हम लिख लेंगे 20 से कम नंबर जितने बच्चों के हैं उनकी संख्या है 16। और 20 से कम नंबर कितने? 20 से कम नंबर का मतलब क्या है? 0 से 20 तक। 20 से कम में 20 भी 19 भी हो सकते हैं, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 कोई भी नंबर हो सकते हैं 20 से कम का मतलब। तो 20 से कम का मतलब है 0 से 20 के बीच में अगर किसी के नंबर है तो उन सभी बच्चों की संख्या 16 है। अब अगला कॉलम जो है वो करा 30 से कम नंबर। 30 से कम जिनके नंबर होंगे उनकी संख्या 21 है। तो अब जरा सोच के बताइएगा 30 से कम का मतलब क्या है? 30 से कम का मतलब है 30, 29, 28, 27, 26, यानी 30 से कम का मतलब ये है कि 30 से लगा मतलब 0 से लगाकर 30 तक जितने बच्चों 0 से 30 के बीच में जिन बच्चों के नंबर होंगे उनके सबके 30 से कम ही है। और उनकी टोटल संख्या कितनी है? 21। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर 30 से कम का मतलब 0 से 30 है तो 0 से 30 को हम ऐसे नहीं बांट सकते हैं, 0 से 20 और 20 से 30। भाई 30 से कम नंबर जिनके हैं इसका मतलब ये है कि उनके नंबर 0 से लेकर 20 के बीच में होंगे या 20 से लेकर 30 के बीच में होंगे, क्योंकि ओवरऑल कितने हैं? 0 से लेकर 30। भाई 0 और 30 के बीच में कुछ बचा तो है नहीं। तो जिनके नंबर 30 से कम हैं यानी कि उनके नंबर 30 से कम और 0 से ज्यादा हैं, इस बात का यही मतलब है। जिनके नंबर 30 से कम हैं इस बात का ये मतलब है कि उनके नंबर 0 और 30 के बीच में हैं। और 0 और 30 के बीच में जिनके नंबर हैं उनको आप ऐसा कह सकते हैं कि 0 और 20 के बीच में कुछ बच्चों के हैं और कुछ बच्चों के 20 से 30 के बीच में है। 0 और 20 हम इसलिए ले चुके हैं कि ले रहे हैं क्योंकि 0 से 20 वाला कॉलम हम एक बार यूज कर चुके हैं। तो जिन बच्चों के 0 से 30 नंबर हैं उनकी टोटल संख्या है 21। लेकिन ये टोटल संख्या दो हिस्सों में बटेगी। 0 से 30 नंबर वाले बच्चों की टोटल संख्या 21, लेकिन ये संख्या दो हिस्सों में बटेगी। कुछ बच्चे इसमें वो हैं जो 0 से 20 के बीच में नंबर पाए हैं और कुछ बच्चे वो हैं जो 20 से 30 के बीच में नंबर पाए हैं। तो जो 0 से 20 के बीच में नंबर पाए हैं उनकी संख्या है 16 और वो आप कॉलम में लिख चुके हैं। तो यानी कि 0 से 20 नंबर जिन बच्चों को मिले हैं उनकी संख्या यहाँ आ चुकी है। तो उनकी संख्या जब यहाँ आ चुकी है तो इन बच्चों की संख्या को आप इन टोटल में से आप घटा दीजिए। तो
0 से 30 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 21 है, उसमें 0 से 20 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 16 है। तो जो बचे 21 में से 16 बच्चों को छोड़कर जो बचे वही तो 20 से 30 नंबर पाएंगे। 21 में से 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको नंबर 0 से 20 के बीच में मिले हैं, क्योंकि ये हमारा पहला कॉलम कह रहा है। तो 21 में से 16 बच्चे अगर 0 से 20 वाले कॉलम में हैं तो 20 से 30 वाले कॉलम में कितने बच्चे होंगे? 21 में से 16 घटा दीजिए, कितने बच्चे होंगे? 5। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ऐसे भी लिख सकते हैं 0 नंबर, मान लिया कोई बच्चा 0 पाया, कुछ 1 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए एंड सो ऑन, कोई 20 पाया, फिर कोई 21 पाया, कोई 22 पाया, कोई 23 पाया एंड सो ऑन 30 पाया। तो ये जो पूरी सीरीज है ये उन बच्चों की संख्या है जो 0 से लेकर 30 तक नंबर पाए हैं, यानी कि 30 से कम नंबर पाए हैं। तो 30 से कम नंबर जितने बच्चे पाए हैं उनकी टोटल संख्या सवाल कह रहा है 21 है। इसमें से 20 से कम जो बच्चे नंबर पाए हैं उनकी संख्या सवाल कह रहा है 16 है। तो 20 से टोटल है 21, उसमें से 20 से कम वाले हैं 16, तो जो बचे वो 20 से ज्यादा और 30 से कम वाले हुए, यानी 20 और 30 के बीच वाले हुए। तो जो बचे वो 20 से 30 के बीच में हुए। तो 21 में से 16 इधर निकल गए, तो इधर कितने बचे? 21 में से 16 गए, कितने बचे? 5। तो 20 से कम वाले हैं 16 और 30 से कम में 20 और 30 का जो कॉलम बनेगा उसमें है 5। बात समझ में आई होगी? तो ये अगला कॉलम बनेगा 20 से 30 और इसमें कितने आएंगे? 5। आएंगे। अगला कॉलम क्या बनेगा? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और 80 से 90। बारी बारी से देखते जाइए सबको। 30 से कम तक हो गया? तो देखिए, अच्छा अगली बात 40 से कम। तो 40 से कम का मतलब क्या है? 40 से कम जो टोटल है वो है 35, लेकिन 40 से कम नंबर जो है इसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। 40 से कम का मतलब ये है कि 40 तक के नंबरों को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अपने कॉलम के हिसाब से चलिएगा। तो एक कॉलम आप 0 से 20 का बना लीजिए, एक कॉलम आप 20 से 30 का बना लीजिए और एक कॉलम आप 30 से 40 का। ये कॉलम्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि 40 से कम नंबर की जब बात करते हैं तो 40 से कम नंबरों में ये लोग भी शामिल हो जाएंगे, ये भी 40 से कम है, ये लोग भी शामिल हो जाएंगे इसलिए ये भी, क्योंकि ये भी 40 से कम है, और 30 से 40 वाला कॉलम जो कि अभी तक यहाँ पे गिनती नहीं लिखेगी वो भी शामिल हो जाएगा। तो 40 से कम नंबरों के टोटल सवाल के अकॉर्डिंग हमारे 3 कॉलम बनेंगे, एक 0 से 20, एक 20 से 30 और दूसरा 30 से 40। तो 0 से 20 में कितने बच्चे आ चुके हैं? 16। 20 से 30 में कितने आ चुके हैं? 5। तो टोटल कितने आ गए? 21। हैं कितने 40 से कम में? 35। तो 35 में से 21 तो इन 2 कॉलम्स में आ गए, तो जो बचे वो तीसरे कॉलम में आएंगे। तो 35 में से 21 घटा दीजिए, या आप डायरेक्ट 30 से कम वाले घटा देते। भाई 40 से कम का मतलब है 30 से कम कितने बच्चों के हैं और 30 से 40 कितने बच्चों के हैं। ऐसा कर सकते हैं या ऐसे ही घटाइए आप। तो 35 में से 21 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 21, 10, 31 और 4, 35, यानी 14 बचेगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे 14। अगला देखिए, अगला कॉलम क्या आएगा? अगला 50 से कम। तो 50 से कम, फिर वही बात, 50 से कम में एक तो आ जाएंगे 40 से कम, या ऐसे कह सकते हैं एक आ जाएंगे 0 से 40 और एक आ जाएगा 40 से 50। अब छोटे छोटे क्रम तोड़ने का मतलब नहीं है। 0 से 40 का मतलब है 40 से कम कितने लोग हैं। 0 से 40 का मतलब क्या है? 40 से कम। और 40 से कम कितने लोग हैं? 40 से कम है 35 लोग। तो 40 से कम 35 हैं और 50 से कम टोटल 52 है। तो 50 से कम में ही ये वाला कॉलम भी आएगा। ठीक, तो यानी 35 इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि 40 तक आप यूज कर चुके हैं कॉलम, तो ये 35 टोटल है, ये यूज कर चुके हैं। जो बचेंगे वो 40 से 50 में जाएंगे। तो 52 में से 35 चला गया, तो 35, 20, 55,
और उसमें से 3 चला जाएगा 17। 60 से कम, अब 60 से कम का मतलब क्या है, 60 से कम की बात जब करोगे तो उसमें एक हो जाएगा 50 से कम और एक हो जाएगा 50 से 60। भाई 60 से कम का मतलब क्या, 60 से उतरने लगिए तो उतरते उतरते 50 पे आ जाएंगे तो वो 50 से 60 वाला कॉलम हो जाएगा। और फिर बाकी के जितने होंगे वो सब 50 के नीचे वाले होंगे, 50 से कम वाले होंगे। तो 50 से कम टोटल कितने हैं, 52। ठीक, तो 50 और 60 से कम वाले टोटल कितने, 58। तो 58 में से 52 तो यहीं चले गए, तो अब 58 में से 52 चला गया 6, तो ये 6 यहाँ बचे आपके। इसी तरीके से आप पीछे वाला घटाते चले जाइए। 60 से 70 चाहिए, 70 से कम, तो 78 में से 58 घटा दीजिए। 8 में से 8 गया 0, 7 में से 20 हो जाएगा। फिर 80 से कम का मतलब है 70 तक घटा दीजिए, 94 में से 78 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गया 6 और 8 में से 7 गया 1, 16। फिर 90 से कम में 100 में से 94 घटा दीजिए तो 6 बचा। ठीक, ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर्स 6, 20, 16, 6, ये आ गए। अब आपको क्या सिखाया गया है, अब आपको सिखाया गया है कि जो आपकी x की वैल्यूज आई हैं इनमें से बीच वाली संख्या को आप d मान लीजिए, या बीच वाला अगर ना हो, मतलब अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है, सम संख्याएं हैं, सम संख्या में मतलब इनकी गिनती है, तो बीच के आसपास का कोई मान लीजिए, ऊपर है नीचे, नीचे वाला आप कोशिश करिए मानने की। तो इसमें बीच का कौन सा, 3 और 3 2 2 4 2 8 है, तो 8 में बीच वाला कोई है नहीं, तो इसलिए हम क्या मान लें, 17 को मान लीजिए या 6 को मान लीजिए। 17 या 6 में से किसी भी एक को मान लीजिए, जो भी आपका आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। एक चीज समझिएगा, ये मध्यमान नहीं है आपका, ये बारंबारता है। भाई छात्रों की संख्या जो होती है वो बारंबारता होती है ना, तो ये वर्गंतराल जो है, प्राप्तांक जो है, ये इतने प्राप्तांक मिले हैं इतने बच्चों को, तो बच्चों की संख्या जो है वो बारंबारता है। थोड़ा सा भी ये मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर, पूरा सवाल गड़बड़ा जाता। ये क्या है आपकी बारंबारता है। वही मुझे लग रहा था कि क्या आ रहा है। ये ऊपर वाले कॉलम्स आप बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए, और ये ठीक है। बारंबारता वैसे तो ये होती, लेकिन ये हर कॉलम के लिए एग्जैक्ट नहीं है ना। जो इस ये हैं 16, ये इसमें भी आ रहे हैं, ये 21 इसमें भी आ रहे हैं, ये 35 इसमें भी आ रहे हैं, तो इसलिए इन संख्याओं को ठीक करके हमने जब लिखा तब हमको ये संख्या मिली। तो असल बारंबारता जो है वो ये है। तो ये आपकी क्या है, बारंबारताएं हैं। जिसको आप कहते हैं f। उसके बाद अब आप लिखेंगे मध्यमान, जिसे आप कहेंगे x, और फिर आप लिखेंगे विचलन, जिसे आप कहेंगे d = x - a, फिर आपका fd हो जाएगा। ठीक, वरना भी गड़बड़ हो जाता सब मामला। तो मध्यमान आपके क्या रहेंगे, देखिए ये तो आपने बारंबारताएं निकाल ली। ठीक, अब मध्यमान क्या होता है, जो वर्गंतराल आपका होता है उसमें बीच का पॉइंट, तो 0 से 20 के बीच में कौन आएगा, 0 से 20 के बीच में आएगा 10, 20 से 30 के बीच में कौन आएगा, 25, 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में 45, 55, 65, 75, 85। ये मध्यमान हो गए। मध्यमान में लगभग बीच वाला नंबर आपको मानना होता है क्या, मध्यमान या ए कल्पित माध्य। तो बीच वाला कोई है नहीं, तो बीच से जो नीचे है
वो आप मान लीजिए। तो आप इसमें किसको मान लीजिए, 55 को मान लीजिए। पचपन को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल ए यानी कि कल्पित माध्य मान लेंगे। ठीक, 45 को मान लीजिए, 35 को मान लीजिए, 65 को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने 55 को मान लिया। अगर आप 55 को मान रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, d इक्वल टू एक्स माइनस ए होगा। x की वैल्यूज है आपकी ये और a की वैल्यू है 55। तो 10 में से 55 घटाएंगे तो यहाँ का d मिलेगा, 25 में से 55 घटाएंगे तो यहाँ का d मिलेगा, 35 में से 55 घटाएंगे तो यहाँ का d मिलेगा। तो माइनस करिए, 10 माइनस 55 दैट इज माइनस 45। 10 में से 55 चला गया तो माइनस 45। 25 में से 55 चला गया पैंतालीस। 25 में से 55 चला गया 30 माइनस का। ठीक, 35 में से 55 गया माइनस का 20, 45 से माइनस का 10, 55 से 55 गया 0, 65 से 55 गया प्लस का 10, 75 से 55 गया प्लस का 20 और 85 से गया प्लस का 30। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे, एफडी निकाल लेंगे। एफडी निकालने के लिए एफ कहाँ गया, ये रहा, और डी कहाँ गया, ये रहा। 16 और माइनस 45 का मल्टीप्लाई करिए। तो 16 और माइनस 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगा लीजिए। पहली बात तो ये 16 पंचे 80, 16 चक्कू 64, 16 दूनी 32, 16 तिहां 48, 16 चक्कू 64। ठीक है, 64 और 8 72, 5 का 30 से 5 3 15, 14 का 20 से 14 दूनी 28, 17 का 10 से माइनस का 170, 6 का 0 से 0, 20 का 10 से 200, 16 का 20 से 16 दूनी 32 और 6 का 30 से 6 तिहां 18। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे सिग्मा एफ की वैल्यू। सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना आएगा, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 और 6 40, 40 का 0, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। सिग्मा एफ आपका 100 आ गया। फिर क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ डॉट डी। एफ डॉट डी निकाल लीजिए। तो एफ डॉट डी निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, चलिए जोड़ लीजिए। अगर कोई सेम प्लस माइनस है तो कैंसिल कर दीजिए, वरना माइनस वाले अलग जोड़ लीजिए, प्लस वाले अलग जोड़ लीजिए। तो इनको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का, इन सबको जोड़ेंगे तो 0 1 आएगा, 2 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 7 22, 2 बचा, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 1320 बचा माइनस का। प्लस वालों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 और 180, 3 1 4 और 500 हो जाएगा, 5 और 2 700 हो जाएगा। 700 को माइनस करेंगे, 13 में से 7 चला गया 6, माइनस का 620 20 बचेगा, माइनस का 620। ये आपकी सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई, ये सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। कल्पित माध्य आपने 55 माना है। अब आपको करना है समांतर माध्य आपको निकालना है। आइए फॉर्मूला यूज करिए और फटाक से निकाल दीजिए। पेन चेंज करिए।
माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना है 55। समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इसको आप कहते हैं, ए का मतलब है 55, सिग्मा एफ डी का मतलब है माइनस का 620 और सिग्मा एफ का मतलब है 100। यानी ये आपका हो जाएगा 55, ये माइनस लग जाएगा और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 6.20, ठीक, या 6.2। 55 में से 6.2 चला जाएगा तो 55 में से 6 चला गया तो 49 बचा, 49 में से 0.2 चला गया तो ये आपका आएगा 48.8। ये आपका हो जाएगा इसका समांतर माध्य। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है इसकी। तो ये आपका इस तरीके से ये भी क्वेश्चन लग गया, इसको आप सॉल्व करिए, नोट करिए। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपके हुए समांतर माध्य के, जिनको आपने लघु विधि से लगाना सीखा, यानी कि शॉर्टकट मेथड से लगाना सीखा। और अगला सवाल, अगला नया मेथड है विचलन, पद विचलन विधि, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए। इस क्वेश्चन को नोट करिए और ऐसे और सवाल लघु विधि यानी शॉर्टकट मेथड पे अपनी किताबों से, अपने असाइनमेंट से, जो भी आपके पास हो उपलब्ध, उससे ढूंढ के और भी सवाल ऐसे लगाइए जिनमें आप शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो आप और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और हम लोग नए मेथड और उस पर बेस्ड नए नए क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद।